नमस्तु आचार्य श्री महक जैन जाबरा से अपना शंका रख रही हैं कि बहुत जगह सुनने को मिलता है कि सृष्टि एक है या अनेक, कृपया शंका का समाधान करें। सृष्टि, जब हम सृष्टि का नाम लेते हैं तो सिर्फ हमें पृथ्वी का नाम नहीं लेना चाहिए। सृष्टि बहुत बड़ी होती है। सृष्टि मतलब पूरा ब्रह्मांड। जैसे हम जैन धर्म में 3 लोक कहते हैं। 3 लोक में नीचे एक अधोलोक है, बीच में मध्यलोक है और ऊपर जो है ऊर्ध्वलोक है। अधोलोक में नरक आदि हैं, मध्यलोक में मनुष्य हैं, त्रियंश हैं, जानवर हैं और ऊर्ध्वलोक में जो है वह सूर्य, चांद, तारे आदि और स्वर्ग आदि। और ऊपर जाएंगे तो सिद्ध आत्मा, सिद्ध लोक आदि। तो इस प्रकार से ये पूरा जो 3 लोक है इसे सृष्टि कहते हैं। और यह सृष्टि तो एक ही हुई, अनेक सृष्टियाँ नहीं होती हैं। हाँ, यदि हम भेद करना चाहें तो ये ऊर्ध्वलोक की सृष्टि है, ये मध्यलोक की सृष्टि है और यह जो है अधोलोक की सृष्टि है। और उसमें भी ये मनुष्य लोक की सृष्टि है जहाँ पर मनुष्य रहते हैं और ये मिलेच्छ खंड की सृष्टि है। तो हम ऐसा तो उसको भेद कर सकते हैं, लेकिन जब हम सृष्टि बोलते हैं तो एक ही बोलते हैं। अब रही बात पृथ्वी की, तो हमारे यहाँ जो पृथ्वी है वो 8 पृथ्वियाँ हैं। 7 पृथ्वियाँ नीचे हो गई और एक पृथ्वी जो है वह सिद्ध शिला, वह एक पृथ्वी है। तो ये 8 पृथ्वियाँ होती हैं। हम सब लोग जो हैं इस चित्रा पृथ्वी में विराजमान हैं। रत्न प्रभा का जो ऊपरी भाग है वह चित्रा पृथ्वी है और उस पृथ्वी में रहते हैं। जैसे कि साइंस और विज्ञान जो है वह कहता है कि अनेक पृथ्वियाँ हैं। जैसे अपनी एक ही पृथ्वी है जिसमें अभी पूरा भारत, अमेरिका, चीन आदि सब आ जाता है। और वो कहते हैं कि ऐसी बहुत सारी करोड़ों पृथ्वियाँ हैं, ऐसी उनकी कल्पना है। पर हम लोग मानते हैं कि इस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं। शायद उनका भी यही कहना होगा कि ऐसे द्वीप, जैसे ये जम्बू द्वीप है, ऐसे ही जम्बू द्वीप जैसे कितने द्वीप हैं, तो असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र आदि हैं, ऐसा हमारा जैन धर्म मानता है। नमस्तु आचार्य श्री राकेश जैन सहारनपुर से अपनी शंका रख रहे हैं कि अवर्णवाद क्या है, कृपया शंका का समाधान करें। अवर्णवाद, अवर्णवाद का मतलब होता है झूठा दोषारोपण लगाना। इसका अर्थ होता है झूठा जो है नहीं और उस पर आरोप लगाना, ये अवर्णवाद कहलाता है। इसका शब्द का अर्थ देखिए, अवर्णवाद। आ मतलब नहीं, वर्ण मतलब कहा गया, वाद मतलब वचन। ऐसे वचन कहना जो है नहीं वो अवर्णवाद कहलाता है। जैसे देवताओं का अवर्णवाद करना, संघ का अवर्णवाद करना, श्रुत का अवर्णवाद करना, धर्म का अवर्णवाद करना। आपको पता है ऐसा अवर्णवाद करने वालों के कौन सा कर्म का बंध होता है? कहा गया है ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी दोनों ही कर्मों का बंध होता है। धर्म में अवर्णवाद लगा देना, ये क्या धर्म होता है? अहिंसा धर्म। अहिंसा धर्म से क्या होता है? सत्य धर्म से क्या होता है? ये तो गलत है। तो ये ऐसा अवर्णवाद करना। देवताओं का अवर्णवाद करना, जैसे कि देवता लोग जो हैं वो भोजन पानी नहीं खाते पीते हैं, ना ही कोई शराब मदिरा पीते हैं, लेकिन उनको बताना कि ये शराब भी पीते हैं, ये हमारा प्रसाद भी खाते हैं चढ़ाया हुआ, तो ये क्या हुआ? देवताओं के प्रति अवर्णवाद है। श्रुत का अवर्णवाद करना, शास्त्र में जो है जो नहीं लिखा गया है और कहना कि देखो शास्त्र में तो ऐसा लिखा है, ऐसा करो ऐसा करो। तो इस प्रकार से श्रुत का अवर्णवाद, अपनी बातों को श्रुत में डालना, शास्त्र सम्मत बनाना, ये श्रुत का अवर्णवाद है। तो ऐसा झूठा आरोपण लगाना ये अवर्णवाद होता है और कभी भी जीवन में इस प्रकार का अवर्णवाद हमें नहीं लगाना चाहिए। नमस्तु आचार्य श्री आकर्ष जैन बापी गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं 18 पापों में से प्रबल पाप कौन सा है और कैसे है, कृपया शंका का समाधान कीजिए। 18 प्रकार के पाप यानी 18 प्रकार के दोष। आपको पता है जो अरहंत होते हैं
वो 18 प्रकार के दोषों से रहित होते हैं। क्षुधा, प्यास, जन्म, जरा, मृत्यु, श्वेत, खेद, चिंता, मद, रोग आदि इस प्रकार से 18 प्रकार के दोष होते हैं। यदि एक भी दोष रहा तो वो परमात्मा की कैटेगरी में नहीं आ सकता, वो परमात्मा नहीं कहला सकता। ये 18 की 18 प्रकार के दोषों से रहित जो होता है वही परमात्मा होता है। अब आपने पूछा है सबसे बड़ा दोष इसमें कौन सा है, तो देखा जाए सबसे बड़ा यदि कोई दोष है तो वो है जन्म। संसार में बार बार जन्म लेना, क्योंकि जन्म होता है तभी हमें भूख, हमें प्यास और फिर उसकी पूर्ति करने के लिए राग और फिर बीमारी, रोग आदि ये सारे के सारे दोष प्रकट हो जाते हैं। सोचिए यदि जन्म ही ना हो तो फिर किस प्रकार के झंझट, कोई संसार में झंझट नहीं हो सकते हैं। ये जितने भी दोष उत्पन्न हो रहे हैं ये जन्म के दोष हैं। जीवन में ऐसे दोष प्रकट होते हैं। तो 18 प्रकार के दोष में हम सबसे पहला यदि पुरुषार्थ करें कि हमारा संसार में जन्म ही ना हो, यदि ये जन्म चल हट गया तो हम फिर हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर अर्थात परमात्मा और अविनाशी सुख को प्राप्त करने वाले शुद्ध आत्मा हो जाएंगे। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं। 21 रुपये की राशि के माध्यम से एक दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे